शेख रशीद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें लेते हैं, उनसे बात करते हैं और शेख रशीद से पूछते हैं कि फिलहाल आगे लॉन्ग मार्च का क्या प्लान है। जी शेख रशीद साहब। देखिए, मैं तो रावलपिंडी में रवात से इंतजामात जो है वो मेरे पास होंगे और मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा मजबूत, बड़ा और ताकतवर होता है। और इमरान खान के पास इतलात होती हैं और वो खुद कह चुके हैं कि मैं वजीर आजम भी रहा हूँ और मुझे मिलती हैं। आज उन्होंने कहा मैं कोई और नाम भी रखता हूँ। शेख साहब, कुछ टेंशन्स हैं इस वक्त भी, क्योंकि बैकडोर कुछ सारे मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, टेंशन्स भी हैं। यकीनन खान साहब टेंशन का अंदाजा लगाए ना आप मेरे भाई के, एक बेख्तियार शहबाज शरीफ साहब जाते शर्मुल शेख है और निकलते लंदन से हैं। तीसरी मरतबा हुआ है कि जाते किधर हैं और रूट तक भी वो अपना सीक्रेट रखते हैं। और एक तैनाती जो सबसे भारी है, जितनी अखबारें सुबह मैंने पढ़ी हैं वो यही है कि भाई ये पाकिस्तान में होनी है, इंशाअल्लाह ताला बेहतर होंगी, अच्छे फैसले होंगे और नवाज और आसफ जरदारी सबको मायूसी होगी, मेरिट पे फैसले होंगे। लेकिन पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले लंदन में हो रहे हैं सर, इस बात पे हर पाकिस्तानी को तशवीश है। देखें, ये आर्मी चीफ कोई यूके का, बरतानिया का नहीं लगना, पाकिस्तान का लगना है। तीसरी दफा वहां मशावरत कर रहे हैं है इनके पास कुछ नहीं। देयर इज ए फेस बिहाइंड ए केस, एक चेहरा लगाया हुआ है इनका, बस एक फोटो सेशन कर रहे हैं। जितने दौरे इन्होंने किए हैं, इन दौरों का खर्चा इमदाद से कम है। जितनी इमदाद इनको मिली है और इनके दौरे एक पलड़े में रखे हैं और दूसरे पलड़े में जो ये इमदाद मिली है या हमायत मिली है वो रखें। और सऊदी अरब के फरमा रवा अगर आएंगे तो वो हमारे भी हैं, हमें भी इतने ही जरूर आए, पूरे इस्तकबाल में शरीक होंगे। ये सब टोपी ड्रामा है, ये नाकाम हो गए हैं। ये अब ऐसे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं कि जिससे इनको कोई इनके मतलूबा नताइज नहीं निकले। ज्यादा खराबी हो गई है और इतनी खराबी हो रही है कि शायद संभाली न जाए। तो मैं तो इनको बिल्कुल सियासत में अपने केस बचाने के लिए आए थे, केस बचाने में जरूर कामयाब हो गए हैं, फर्द जुर्म लगने से जरूर बच गए हैं, लेकिन आवाम में मजीद गैर मकबूल हो गए हैं। और जो लोग इमरान खान के साथ नहीं भी थे वो भी इमरान खान के बारे में आवाम के सामने इनका असली चेहरा आ गया है। शेख साहब, एक सवाल करना चाहूंगी यहाँ पे कि इतनी अनसर्टेनिटी चल रही है, खान साहब पे हमला हो गया है, लॉन्ग मार्च रुक गई, दोबारा उसका आगाज किया जा रहा है। आज सारा ये मुतालबा हो रहा है लॉन्ग मार्च का कि आप दोबारा से जल्दी इलेक्शन की तारीख मिल जाए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त सबसे ज़्यादा 3 सूबों में पाकिस्तान के उनकी हुकूमत है, तो असम्बलियाँ डिसॉल्व करने की तरफ आप लोग क्यों नहीं जाते, ताकि जब आप लोग असम्बलियाँ डिसॉल्व कर देंगे तो खुद ब खुद इलेक्शन करवाने पड़ जाएंगे? देखें, हर एक की अपनी स्ट्रेटजी है और इमरान खान पूरी हिकमत अमली के तहत चल रहा है और पूरी सोच समझ के सारे फैसले किए जा रहे हैं। जो ग्राउंड में होते हैं और जो बज़ाहिर दूर से नजर आते हैं वो हालात बड़े अजीब होते हैं। सो ठीक स्ट्रेटजी जा रही है। जितनी अगर ये समझते हैं जितना दिन इनका गुजर रहा है उतना इनका पूरा दिन गुजर रहा है, वो मनहूस घड़ियां थी जब इन्होंने हल्फ उठाए। और मसाइल ज़्यादा लोग जो हैं वो इनकी तरफ नहीं देख रहे। जिस चैनल पर इनकी तस्वीर आती है लोग चैनल बदल देते हैं। नफरत का इतना इजहार मैंने नहीं देखा। जिस चैनल पर ये नजर आए लोग चैनल बदल देते हैं। शेख साहब, जो अहम तैनाती है इस मुल्क में इस महीने के आखिर में होनी है, तो आप 10 दिन गुजर चुके हैं नवंबर के, लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि समरी मूव हो जाएगी। समरी मूव होने की अब तक क्या वजह आपके सामने है कि क्यों नहीं मूव पता नहीं। जो भी हालात वाकयात हैं, मैं फौज पर तबसरा नहीं करता, लेकिन ये मैं पहले कह चुका हूँ कि नवंबर अहम है और ये मैं 3 महीने से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सर, अरशद शरीफ साहब के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो मंजर आम पर नहीं आई है, लेकिन मीडिया आपको मालूम है रिपोर्ट से पहले ही चहमगोइयां शुरू कर देता है और फिर ये रिपोर्ट्स चल रही हैं सोशल मीडिया पे कि उन पे तशद्दुद हुआ था और तस्वीरें भी वायरल हुई हुई हैं। क्या कमेंट करेंगे आप? देखें, ये तो बहुत ही खौफनाक बात है, बहुत ही पेचीदा और बहुत ही, और इस मुल्क की कितनी बदनसीबी है कि माँ को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए भी सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। देखें, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है 1 घंटे में दे देते हैं लोग। इधर से पोस्टमार्टम करते हैं, उधर से वो बैठते हैं, डॉक्टर रिपोर्ट लिख के काफी दे देते हैं मरीजों को। एक माँ गई है, उसने अदालत का दरवाजा खटखटाया है कि मेरा बेटा शहीद हुआ है और मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिल रही, इसलिए कि दाल में काला है।
اور یہ دال میں اتنا کالا ہے کہ یہ سارے لوگ ایک ایسا وقت آئے گا کہ یہ جتنے غیر آئینی اور غیر قانونی کام انہوں نے کیے ہیں یہ قانون اور آئین کے شکنجے میں آئیں گے اور بچ نہیں سکیں. لیکن شیخ صاحب ارشد صاحب کی فیملی کو بھی کمیشن میں بھروسہ نہیں ہے، تو کیا ان کو بھی کس طریقے سے لوپ میں رکھا جا رہا ہے یا ان کو بھی لوپ میں نہیں رکھا جا رہا ہے؟ دیکھیں اس سے بڑی کیا بات ہے، میں نے اخبار بھی دیکھے ہیں، ٹی وی دیکھا ہے کہ ماں سپریم کورٹ گئی ہے یا ہائی کورٹ گئی ہے کہ مجھے ایک ماں کو پوسٹ مارٹم رپورٹ نہیں مل رہی. اس سے زیادہ دہشت گردی، اس سے پھر زیادہ آپ اتنے پر امید کیسے ہیں کہ یہ لوگ شکنجے میں آئیں گے؟ جب ماں کو پوسٹ مارٹم رپورٹ نہیں مل رہی تو وہ کیسے پکڑے جائیں گے؟ ضرور پکڑے جائیں گے. اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، ظلم بالآخر اپنے انجام کو پہنچتا ہے. شیخ صاحب ہمیشہ کچھ نہ کچھ کہتے ہیں، آگے آنے والے آپ کو دن کیسے لگتے ہیں؟ کیا اندیشہ میں نہیں نے ہے؟ کچھ کہا دور کی یہ نظر آ رہی ہے آپ 20-25 کو؟ دن جتنے ہیں اس میں یہ فائنل ہے اور سیاست کا بھی پتہ لگ جائے گا اور یہ سارے لوگ خوش کر کے بھی بیٹھیں گے 20 سے ان 25 کے انشاءاللہ یہ ناکام ہوں گے ناشاد ہوں. یہ خان صاحب کے بغیر لانگ مارچ میں دوبارہ سے عوام کو اتنا اکٹھا کرنا آسان ہو پائے گا؟ لوگ نکلیں گے خان صاحب دیکھیں کے جو بغیر؟ عمران خان کی کشش ہے وہ کسی اور دوسرے میں تو نہیں ہے، لیکن الٹیمیٹلی فائنل چھاتی دھاگے کو تو راولپنڈی آ کے عمران خان نہیں کرتا. صحیح. بہت بہت شکریہ شیخ صاحب، تھینک یو سو مچ. آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اور اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیا. کہا آگے آنے والے 20 سے 25 دن بہت امپورٹنٹ ہیں. واپس رخ کرتے ہیں خرم ملک پارک میں اس وقت ہمارے ساتھ موجود